बहुत ही सील शब्दों में प्रभु राम ने भगवान परशुराम से कहा है कि लखन उतर आहुत सरस भ्रगवर कोप कृषाण। लक्ष्मण के शब्द ऐसे हैं जैसे जलते हुए अग्निकुंड में एक आहुति हो और तेज क्रोध बढ़ रहा हो और तेज हवन जल रहा हो। ऐसे परशुराम जी का क्रोध बहुत तेज हो गया। लक्ष्मण ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे हवन में एक आहुति का काम किया है और परशुराम जी के क्रोध को बढ़ाया है। जैसे हवन तेजी से जलता है, इन परिस्थितियों में भगवान राम ने स्वयं सुंदर वचनों में परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए वचन कहे। नाथ करो बालक पर छो सूद दूध मुख करियन को। अपना व्यक्ति अपने का ही पक्ष लेता है। बस संभ्रांत व्यक्ति का तरीका संभ्रांत है, दुष्ट व्यक्ति का दुष्टता का है, सामाजिक व्यक्ति का तरीका समाज का है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी तरफ झुकाव लेता है। कैसे लेता है? लक्ष्मण का पक्ष लिया दूसरे हिसाब से कि वे बालक है, छोटा है, छोटे बालों पर सभी लोग दया करते हैं। नाथ करो बालक पर छो सूद दूध मुख करियन को। कोई ऐसे बच्चों को क्रोध नहीं करता है। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो कि बराबर करत अयाना। ये आपके साथ खेल रहा था, आपके प्रभाव को देख करके लड़ रहा था, आपके प्रभाव को देख करके बोल रहा था, ये आपके प्रभाव से बोल रहा था। इसके पास कुछ नहीं है, इसका स्वयं का कोई प्रभाव नहीं, आपके प्रभाव से बोल रहा था। जो लड़का कछु अनुचित करही अति कर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बालक तो बहुत छोटा होता है, वो बड़ों की बराबरी कैसे कर सकता है? बालक स्नेह पा करके खेलता है, अनुचित भी काम कर देता है, कभी कोई मार देता है, कभी उनसे शब्द कह देता है, खेल खेल में कुछ नुकसान कर देता है, तोतली भाषा बोलता है। गुरु पितु मातु मोद मन भरहि। गुरु पितु मातु पिता सुन करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। ऐसे बच्चों को खेलने से, ऐसे बच्चों को देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। कोई इन पर क्रोध नहीं करता है। राम वचन सुने कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहुर मुस्काने। राम ने जब ऐसे शब्दों को कहा है तो परशुराम जी को कुछ शांति मिली है। लेकिन लक्ष्मण पीछे खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं, यानी और हवन में आहुति दे रहे हैं और परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे हैं। राम लक्ष्मण का पक्ष लेकर के लक्ष्मण को छोटा बालक कह करके परशुराम जी को शांत करने की याचना कर रहे हैं और लक्ष्मण मुस्कुरा करके वही क्रोध परशुराम जी का बढ़ा रहे हैं। ये दोनों भाइयों के स्नेह देखें। दोनों भाई परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी भाई किसी भी भाई का विरोध नहीं करता है और परशुराम जी का सम्मान, परशुराम जी का ध्यान रखते हुए मृदु वचनों में भगवान राम ने समझाया है। परशुराम जी शांत हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण की मुस्कुराहट से क्रोध बढ़ गया है। लखन कहो हंस सहज टेढ़। परशुराम जी ने कहा कि हंसत देख नख सिख रस व्यापी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम तो बड़े ही शील धाम हो, लेकिन लक्ष्मण तो बड़ा नालायक है। हंस रहा है, हमारे ऊपर क्रोध बरसा रहा है। तो मीठी मीठी बातें करते हो, ये हमको क्रोध दिखा रहा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन मुझ में नरमाई आती है।
देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। तुम्हारा जो भाई है मेरे पक्षस्तर को जला रहा है। इसके क्रोध से मेरा पैर के नख से लेकर के सिर तक क्रोध बढ़ गया है। ये राम तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। जैसे विषैले सर्प को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता, विष बढ़ता है, वैसे ये गोरा है, ऊपर से गोरा है सोने जैसा, लेकिन अंदर ये विष भरा हुआ है। सहज टेढ़ अनुहर न तो ही, नीच मीच सम देख न मोही। तुम सीधे खड़े हो, ये देखिए पीछे खड़ा हुआ टेढ़ा होकर के हमारी ओर देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। राम, लक्ष्मण को देखो। लक्ष्मण ने कहा है, लखन कहो हंस सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। ने कहा क्रोध पाप का मूल होता है, आप क्रोध में हैं, इसलिए आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करहि अवदाया। मैं तो तुम्हारे ऊपर क्रोध करने के बावजूद ही दया कर रहा हूं। मैं तुम्हारा अनुचर हूं, तुम्हारा अनुकरण कर रहा हूं। आप क्रोध करते हैं तो थोड़ा मैं भी क्रोध का प्रयास करता हूं। टूट चाप नहीं जुरही रिशाने, बैठिए हो पाए पिराने। बैठ जाइए परशुराम जी, बहुत समय हो गया है, थक गए होंगे आप चलते चलते, बैठ जाइए। ये टूटा हुआ चाप तो पुराना जुड़ेगा नहीं, इसलिए आप बैठ जाइए। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। परशुराम जी ने से लक्ष्मण ने कहा कि जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का हम, जो खंडन करने वाले हैं। यह टूटा धनुष पुराना था, यदि से संतोष नहीं तो मिस्त्री लाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ पर तबीयत हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो, इसे भी साथ ले जा सकते हो। इस तरीके लक्ष्मण ने परशुराम जी से व्यंग किया है। बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, बहुत समय हो गया है खड़े खड़े। जो अति प्रिय तो करो उपाय, जोरिए को बड़े गुनिए। बोला किसी मिस्त्री को बुलवा लो, ये उपाय कर लो, इसको जुड़वा लो। और बोलत लखन जनक डेराही, मस्ट करो अनुचित भल नाही। जैसे जैसे लक्ष्मण बोल रहे थे, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे थे, जनक भी डर गए। ये लक्ष्मण शांत नहीं हो रहा है, बार बार घी में आहुति दे रहा है, हवन में घी दे रहा है, घी की आहुति दे रहा है। लक्ष्मण भी डर गए। थर थर कांपहि पुर नर नारी, खोट कुमार खोट बड़ भारी। कहा कि ये तो लक्ष्मण बड़ा ही खोटा है। सारे के नर नारी डर रहे थे परशुराम जी के आगे, ये बालक बार बार बोल रहा है, ये छोटा बालक बहुत ही खोटा है। बड़ा बालक जितना शील निधान है, उतना छोटा बालक खोटा है। सारे नर नारी डर रहे थे। बोले राम ही दे निहोरा, बचहु विचार बंधु लग तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे,
विषय से भरा कनक घटु जैसे। परशुराम जी ने कहा राम बड़ा विचित्र बात है, ये तुम श्यामले हो, बड़ा मीठा बोलते हो, बड़ा ही सुंदर वचन बोलते हो, सौम हो, और ये तुम्हारा भाई ये गोरा है, सुंदर घड़े के समान बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर भरा है सारा विष, ये विष भरा हुआ है। सुंदर जोड़ी है, एक जो श्यामला है सुंदर है, सुंदर वाणी है, गंभीरता है, एक जो सुंदर है गोरा है, ये तो विष ही विष वाला है, इसके अंदर सारा विष भरा हुआ है। ऐसे परशुराम जी ने कहा है। सुन लक्ष्मण भी हसे बहुर नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बाम। लक्ष्मण के वचनों सुनकर के प्रभु राम सभी हंसते हैं और लक्ष्मण को हंसते हुए से बातें करते हुए राम ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और नयन तरे राम, क्रोध में राम खड़े हुए हैं। गुरु समीप गवने सकुच, गुरु के पास गए हैं और परिहर बानी बाम, इसके बाद परशुराम जी से कहा है भगवान राम ने, अत विनीत मृदु शीतल वानी, बोले राम जोर जुग पानी। हाथ जोड़ करके राम ने कहा है, बहुत ही शीतल वाणी में कहा कि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन कर ये चही काना। मैं बालक हूं और आदेश मांग रहा हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बर और इस लक्ष्मण ने जो कुछ अनुचित कह दिया है, ये छोटा बालक है, ये बालक गलती कर सकते हैं, लेकिन बड़ों को शोभा नहीं देता है। बर बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदुषहि काऊ। जो छोटे बच्चे होते हैं इनका स्वभाव बर्रा जैसा होता है, ये चंचल होते हैं, ये अनुचित उचित सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन इनके उस अनुचित को देख करके कोई भी संत पुरुष इससे नाराजगी नहीं दिखाता है, बल्कि प्रसन्न होता है, देख देख कर खुश होता है। ते ही नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारे। लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया है, इस छोटे बालक ने कुछ नहीं किया है प्रभु, यदि मैं अपराधी हूं तो मैं हूं, इसमें कोई आपका कार्य नहीं बिगाड़ा है, इसलिए मैं हूं। आप यदि अपराधी आप मानते हैं तो अपराधी मैं हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपा को बधु बंधव गुसाई, मोह पर करिए दास किए नाई। क्रोध करके हमारे बंधु पर कृपा करिए और दास समझ करके क्षमा करिए, मैं दास समझ करके प्रार्थना कर रहा हूं। कहिए वेग जही विदिर से जाइए, मुन नायक सुई करो उपाय। प्रभु बताएं कैसे आपका क्रोध समाप्त होगा, मैं वही उपाय करूं, लेकिन मेरे छोटे भाई को कुछ मत कहिए, इसका कोई दोष नहीं है, दोष जो भी है वो सब मेरा दोष है। कहे मुनि राम जाय से कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। प्रभु राम कहते हैं परशुराम जी से, कैसे आप क्रोध जाएगा बताइए, मैं वैसे ही करूं। और लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, फिर क्रोध दिखाते हैं परशुराम जी को। यही के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। परशुराम जी को क्रोध आ गया, बोले ये लक्ष्मण ये ऐसे मुस्कुरा रहा है, इसके अगर कंठ में मैंने कुठार न मार दिया तो मेरा नाम परशुराम नहीं, मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं इसका कंठ काट दूंगा। एक एक कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा यदि मैं इसके कंठ को न काट दिया। ये परशुराम जी ने कहा है राम से। गर्भ स्रवहि अवन्य रवनि, सुन कुठार गति घोर, परस अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। हे भूप किशोर बैरी, ये मेरे परस को देखो, ये बड़ा ही कठोर है, इसने बहुत सिर काटे हैं,
अब ये हम लोगों का समय हो गया है सत्संग का, इसलिए अगली बार सुनेंगे। राम और परशुराम संवाद बहुत ही सुंदर है। एक दोनों राम हैं, एक परश धारण किए हैं इसलिए परशुराम हैं, एक धनुष बाण धारण किए हैं इसलिए केवल राम का संबोधन है यहाँ पर। और 8 कलाओं से भगवान परशुराम का अवतार है, 12 कलाओं से प्रभु राम का अवतार है। दोनों का सुंदर संवाद अगले रविवार सुनेंगे। जैसी स्थिति बनेगी वैसा भगवान कृपा करेंगे हम सब पर। आज की तरह पुनः सबका मिलन इसी समय होगा। भगवान का 2 बार नाम, इसके बाद प्रार्थना। बोलिए आनंद कंद भगवान की।